दोस्तों, एक लड़की की शादी बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही पढ़ी लिखी लड़की के साथ तय कर दिया जाता है। दोस्तों, लड़का शादी से इतना एक्साइटेड होता है कि शादी से पहले ही एक कार खरीद लेता है और 10 लाख रुपए का बैंक से कर्ज ले लेता है। बैंक से कर्ज इसलिए ले लेता है दोस्तों कि वह चाहता है कि मेरी शादी होने से पहले घर में जितना भी सुख सुविधाएं की सामान हो अपने घर में लेकर चले आए, ताकि उसकी होने वाली पत्नी है उसको कोई तकलीफ न हो, उसके साथ ऐश से जिंदगी गुजार सके। लेकिन दोस्तों, जब शादी के मात्र 4 दिन ही बचे हुए थे तो लड़की शादी से इनकार कर देती है और वह शादी नहीं करती है। उसके बाद लड़की कहीं और शादी कर लेती है और लड़का तो बुरी तरीका से फंस जाता है। देखते ही देखते दोस्तों 4 सालों का समय बीत जाता है और जब एक बैंक से नोटिस भेजा जाता है उस लड़के के पास, उस नोटिस में लिखा हुआ होता है दोस्तों कि आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। दौड़े दौड़े वो लड़का जो होता है वो बैंक में जाता है और जब बैंक में जाता है तो मैनेजर की कुर्सी पर देखता है तो देखते ही उसको पैरे तले जमीन खिसक जाता है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, मैनेजर की कुर्सी पर वही लड़की बैठी होती है जिन्होंने उस लड़के को शादी से मना कर देती है, इनकार कर देती है। दोस्तों, आइए हम इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम विस्तार पूर्वक कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, दरअसल यह कहानी उत्तराखंड के देहरादून की है। एक लड़का होता है जिसका नाम अजय कुमार होता है। वह एक प्राइमरी स्कूल के टीचर होता है और उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर और बेहद पढ़ने लिखने में तेज तरार लड़की से तय कर दिया जाता है। उस लड़की का नाम होता है आराध्या। लेकिन दोस्तों, वह लड़की एक एग्जाम पास करती है IBPS PO, जिसमें वह डायरेक्ट बैंक मैनेजर बन जाती है। अब दोस्तों 4 दिन ही बाद उसकी शादी होने वाली थी और 4 दिन पहले ही उसकी बैंक का जो एग्जाम दी थी उसमें वह सेलेक्ट हो जाती है। अब उसके घर वाले और भी जो परिवार हैं वह दबाव बनाने लगते हैं कि क्या तुम बैंक मैनेजर होकर एक टीचर से शादी करोगी। तो आराध्या जो है वह बोलती है कि मेरी शादी से पहले तो कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी वही लड़का से शादी करने के लिए राजी थी। दोस्तों, लेकिन उस घर में इतने मेहमान आए हुए थे और घर वालों के इतने दबाव के कारण वह लड़की भी मूड बना लेती है कि अब हमें शादी नहीं करना है। दोस्तों, इधर लड़का इतना बेहद एक्साइटेड था और बेहद खुश था कि वह खुशी से सोचता है कि चलो फोन करके आराध्या को बधाई दे देते हैं। लेकिन जब आराध्या को फोन करके बधाई देने के लिए कॉल लगाता है तो 4 से 5 बार फोन मिला लेता है, लेकिन आराध्या कॉल रिसीव नहीं करती है। दोस्तों, लड़का भी जो है सोचता है कि चलो एग्जाम पास की है, घर पे बधाई देने वाले आ रहे होंगे और ऐसे ही घर में शादी का माहौल है, ढेर सारे परिवार आए हुए होंगे और कुछ काम में व्यस्त होगी। तो लड़का उस समय फ़ोन नहीं करता है और जब शाम में कॉल करता है तो आराध्या जो है फ़ोन उठा लेती है, लेकिन वो अपने खुद बात नहीं करती, अपने पिताजी को फ़ोन पकड़ा देती है। जब अजय कुमार होता है जो लड़की के पिताजी मतलब आराध्या के पापा से जब बात करते हैं तो अजय कुमार सबसे पहले बोलता है, नमस्कार पिताजी। उधर से आराध्या के पापा होते हैं, दोनों अपना राम सलाम करते हैं। उसके बाद आराध्या के पिता बताते हैं कि बेटा, तुम्हें पता है मेरी बेटी एग्जाम पास कर ली है। अजय भी खुश होता है और बोलता है, जी हमें मालूम है, इसीलिए तो हम सवेरे से कॉल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों आराध्या के जो पिता होते हैं वह ऐसे बात बोलते हैं कि अजय तो बिल्कुल हताश हो जाता है और बिल्कुल टूट जाता है। आराध्या के पिता होते हैं जो बोलते हैं कि जो 4 दिन बाद शादी होने वाला है वह शादी अभी फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं। अजय एकदम घबरा जाता है और बोलने लगता है, क्यों पिताजी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो आराध्या के जो पिता होते हैं वह बोलते हैं कि देखो, अभी एग्ज़ाम पास की है, साल 1.5 साल का अभी ट्रेनिंग है, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगी, तो अभी हम फिलहाल शादी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इधर अजय गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, पिताजी वह नौकरी करे, ज्वाइनिंग करे, कुछ भी करे, हम उसको कोई बीच आड़े नहीं आऊँगा और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन शादी तो हो जाने दीजिए। काहे कि हम इधर सब कुछ तैयारी कर लिए हैं और मेरा कार्ड भी बढ़ चुका है और हम सारा भी व्यवस्था किए हुए हैं। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरी इज्जत पे चली जाएगी। लेकिन आराध्या के जो पिताजी होते हैं वह अजय का एक भी नहीं सुनते हैं और फोन काट देते हैं। लेकिन इधर अजय बेचारा जो होता है उसके बाद अपने घर में सबको बताता है कि आराध्या के पिताजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अजय के जो घर वाले होते हैं उनका तो गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। वो लोग बोलने लगते हैं कि अगर तुम यही शादी के लिए मना करते तो वो अभी तुम्हारे ऊपर केस कर देते, तुमसे जुर्माना लेते। तो ऐसा करो कि तुम भी उनके ऊपर केस कर दो। लेकिन अजय जो होता है बोलता है कि नहीं, अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती का शादी नहीं करेंगे। अगर जबरदस्ती का शादी करेंगे तो जिंदगी भर मनमुटाव बना हुआ रहेगा और रिश्ते में मनमुटाव अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए अगर उनकी इच्छा है कि शादी हम नहीं करेंगे तो शादी नहीं करेंगे। दोस्तों अजय जो है दुखी मन से ये सब स्वीकार कर लेता है और अपना जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा होता है। दोस्तों अजय जो है बैंक से लोन लेकर एक कार भी खरीद लेता है, उसकी ईएमआई भरते रहता है और जबकि वह एक टीचर था तो 35 से 40 हज़ार रुपया उसको तनख्वाह मिलता था और उसी में अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। लेकिन इतना ही में दोस्तों एक 4 सालों का समय बीत जाता है। बैंक से एक नोटिस आता है कि आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। दौरे दौरे अजय जो होता है बैंक में जाता है और जब बैंक में जाता है तो प्यून बोलता है कि जाइए मैनेजर साहब से मिल लीजिए। दोस्तों जब मैनेजर से मिलने जाता है मैनेजर के केबिन में जाता है तो मैनेजर के कुर्सी पे जब बैठी हुई लड़की को दिखता है तो उसको तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल दोस्तों वह लड़की और कोई नहीं, वही लड़की होती है जो अजय से शादी करने के लिए मना कर देती है। दोस्तों उसके बाद अजय जाता है और जाते ही मैडम जो मैनेजर होती हैं वह बैठने के लिए बोलती है। अजय बैठ जाता है और अजय से बोलती हैं कि क्यों अजय जी, आप बैंक से कर्ज लिए हैं, क्यों नहीं जमा कर देते हैं। अजय बोलता है मैडम जमा कर देंगे, थोड़ा अभी परेशानी में है। तो मैडम बोलती हैं कि 4 सालों का समय बीत गया है और अभी तक आप एक भी पैसा जमा नहीं किए हैं। तो अजय बोलता है कि मैडम हम एक कार लिए हुए थे, उसका भी ईएमआई भरना होता है और इसमें भी हम 1,00,000-2,00,000 रुपया दे चुके हैं, लेकिन हम लोन 10 लाख रुपया ले लिए थे और उसका ब्याज बढ़कर 12 लाख रुपया हो गया है। तो इसीलिए हमसे ये पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैडम फिर बोलती हैं कि आप ये कर्ज क्यों ले लिए थे। तो अजय बोलता है कि मैडम मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के मात्र 4 दिन ही बचे हुए थे तो लड़की वाले मना कर देते हैं। तो फिर मैडम बोलती हैं क्या आप हमें पहचान रहे हैं। अजय बोलता है जी मैडम, आपको हम बिल्कुल पहचान रही हूँ, क्यों नहीं पहचानेंगे। तो फिर मैडम मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप इतना कर्ज लेकर क्यों कर रहे थे शादी। तो अजय बोलता है मैडम मेरी होने वाली पत्नी जो थी इतनी पढ़ी लिखी थी कि मैं चाहता था कि उसको मेरे से शादी होने के बाद उसको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी सुख सुविधा में प्रॉब्लम ना आए। तो फिर मैडम बोलती हैं कि अजय जी जब आप शादी कर रहे थे तो आपने तो बताया था कि मेरे पास सब चीज़ है और आप इतना सब कुछ कर्ज लेकर कर रहे थे। अगर उस शादी में मेरे पापा जी से अगर आप कार मांगते तो मेरे पापा जी कार भी दे देते और आप अगर पैसा मांगते तो पैसा भी दे देते, लेकिन आपने तो बोला कि मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। तो अजय मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बोला मैडम ऐसे तो हमें दहेज लेना अच्छा लगता भी नहीं है
और ऐसे तो आप इतनी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, हम यही सब सोच के सोचे कि दहेज हमें नहीं लेना है, और हम ये सब बैंक से कर्ज लेकर किए थे। लेकिन अजय बोलता है उसके बाद, मैडम लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैडम बोलती है कि अजय जी, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है, वो तो मेरे घर वाले थे जो शादी करने से मना कर दिए। लेकिन अजय फिर बोला कि मैडम आपने तो मना नहीं किया था, लेकिन आपने तो कॉल कर कर हमें बताया भी नहीं था। लेकिन फिर मैडम पूछती है कि क्या अजय जी आप शादी कर लिए? अजय बोला कि नहीं मैडम, मैंने तो कोई शादी अभी तक नहीं की है, मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। उसके बाद मैडम बोलती है कि आप अभी तक क्यों शादी नहीं की है? क्योंकि मैडम आप मेरे ज़िंदगी से चली गई, उसके बाद तो हम यही टेंशन में रहने लगे, और मेरे माता पिता का भी तबीयत खराब हो गया। इधर बैंक का कर्ज भी था, उससे भी परेशान था, और परिवार लोग से भी कर्ज लिए हुए थे, उसका भी कर्ज देना देना पड़ रहा था। एक बैंक से कार भी लिए हुए थे, उसका भी ईएमआई भरना पड़ता था। बस उसी तरह से मतलब सब निपटारा कर रहे थे, और उतना ही में इधर बैंक से नोटिस आ गया, तो मैं परेशान था, और अभी तक मैंने शादी नहीं किया। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैडम बोलती हैं कि अजय जी आप प्लीज़ शादी कर लीजिए, और हम इसी बैंक में 3 साल तक रहेंगे, आपको कर्ज के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। लेकिन फिर अजय बोलता है, मैडम हम शादी कहाँ करें, किससे करें, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, और आप मेरे ज़िंदगी से निकल कर चले गए, तो हम यही टेंशन में अभी तक जी रही हूँ। तो दोस्तों फिर मैडम बोलती हैं कि ठीक है, तो अगली बार तो दोस्तों बैंक में बहुत सारे और भी मैनेजर से मिलने के लिए भीड़ लाइन में खड़े हुए थे। तो मैडम बोलती है कि अजय जी आप क्या सैटरडे को क्लोजिंग रहता है, उस दिन आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? तो अजय बोला कि मैडम क्यों नहीं, आपसे मिलने के लिए तो आप जब बुलाइएगा जब आ जाएंगे, और जहाँ बुलाइएगा जहाँ आ जाएंगे। फिर दोस्तों जब सैटरडे को अजय कुमार बैंक में जाता है, तो देखता है कि बैंक में तो कोई भी स्टाफ नहीं आए हुए हैं, सिर्फ मैडम है और कोई नहीं। तो अजय मैडम से पूछता है कि मैडम सिर्फ बैंक में आप ही हैं? तो अजय को मैडम बोलती है कि जी आज ऑल पूरा क्लोजली है, और बैंक पूरा क्लोज है, लेकिन हमको आपसे मिलना था, इसीलिए हम आपको सिर्फ बुलाए हैं। तो मैडम से पूछता है अजय कुमार, तो मैडम आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो मैडम जो है मायूस हो जाती हैं और बोलती हैं कि अजय जी हम क्या बताएं, आप आप जिस प्रकार आपको जिस प्रकार मेरे घर वाले ने फंसा दिया, उसी प्रकार मेरे मामा जी ने हमें फंसा दिया। आप जैसे मेरे लिए कर्ज बैंक से लिए हुए थे, उसी तरीका से मैं भी, मेरे घर वाले भी 40 और 50 लाख रुपए कर्ज लेकर मेरी भी शादी में खर्च किया, लेकिन मेरी शादी तो 3-4 महीने तक ही रही, और मेरा शादी टूट गया। तो अजय कुमार घबरा जाता है और बोलता है, मैडम क्या ये आप सच बोल रही हैं? तो मैडम बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ। और दोस्तों मैडम से अजय से चिपक कर मैडम रोने लगती हैं, और अजय बोलता है, मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या, उसके बाद दोस्तों एक दूसरे से दोनों फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और दोस्तों आज के डेट में वह दोनों पति पत्नी अच्छे से देहरादून में रह रहे हैं। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को कुछ बिगाड़ना नहीं, बस